Was it the voice? Was it the fire burning in me? ये तो हम आज CSS स्टार्ट करते हैं। CSS बेसिकली तो ये है कि वेबसाइट को कलर करने के लिए यूज़ की जाती है CSS। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक CSS का एग्ज़ाम भी होता है, हम उसकी बात नहीं करते। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हम इसको ही रीड करेंगे। CSS मीन इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसके अंदर वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है। अगर मैं सिंपल और सादा अल्फाज में कुछ कहना चाहूँ तो ये होगा कि हम अब वेबसाइट का मेकअप करेंगे। ओके, अब अगर हम CSS की हिस्ट्री की तरफ आएँ तो मैं आपको इसकी कुछ फंक्शनैलिटी, यहाँ पे मैंने पिक्चर सेव की थी, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये भाई साहब हैं, इन्होंने इनका नाम है हैकन व्योम लाई, ठीक है। इन्होंने CSS को क्रिएट किया था 1994 के अंदर और वो 10 अक्टूबर था, यकीनन आज से 2 दिन पहले, आज 12 है। तो वो टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी वेबसाइट पहली, मतलब HTML, उसी के ही ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और इन्होंने CSS को इन्वेंट किया उसी पेजेस को स्टाइल देने के लिए। मेन के उन्हीं पेजेस का ये मेकअप करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो CSS की फंक्शनैलिटी में यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे ये है HTML। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हेड बॉडी, बस हेडियाँ ही हैं और कुछ नहीं है। ये काम हम कर चुके हैं, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से ये किया है। तो जब हम HTML और उसके साथ CSS को अब हम ऐड करेंगे तो वो पूरी हम उसकी अपीयरेंस और उसका पूरा लुक दे देंगे कि वो किस तरह से नज़र आएगा, उसका आउटफिट कैसी होगी, वो कैसे उसके नज़र आना है, और सारी खूबसूरती इसके अंदर हम ऐड कर सकेंगे। जी, तो ये भी कुछ एग्जाम्पल है, बहरहाल आप इस पे ज़्यादा कुछ ना दीजिए। अब अगर हम CSS की बात करें ना तो इसको हमने HTML के पेजेस के अंदर ही यूज़ करना है। जिस तरह अब मैंने ये पेज क्रिएट किया था 12 अक्टूबर .html, तो यहाँ पे ही हम CSS को यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हम CSS की टाइप्स को देखें तो इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। उसके अंदर नंबर 1 पे है इनलाइन CSS, नंबर 2 पे है इंटरनल CSS और नंबर 3 पे है एक्सटर्नल CSS। तो इनलाइन CSS का मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, आपने यूज़ भी किया है, अभी हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इनलाइन CSS क्या है। इंटरनल CSS जो है वो उसी पेज के अंदर होती है। आप मज़ीद, अब ये थ्योरी है, थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग होती है और प्रोग्रामिंग की थ्योरी थोड़ी सी समझना मुश्किल भी होती है। तो ये जो इंटरनल CSS है ये हेड सेक्शन के अंदर यूज़ की जाती है। तो एक सिंगल पेज के लिए उसके हेड सेक्शन के अंदर जो CSS यूज़ की जाएगी वो इंटरनल CSS होती है। और एक्सटर्नल CSS एक अलग से फाइल होती है और उस फाइल को हम अपने पेज के अंदर कॉल करते हैं। तो वो फाइल एक ही होती है और उस फाइल को हम मल्टीपल पेजेस पर भी कॉल कर सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल CSS यूज़ की जाती है। अब CSS का बेनिफिट ये होता है, हमने जो हमारी वेबसाइट बनाई थी वहाँ पे वो उनकी कलर स्कीम थी और कुछ डिज़ाइनिंग थी। अब ये है कि हमें उसका चेंज करना पड़ जाए, अगर हमें कलर ही चेंज करना है तो वो कलर हमें चेंज फिर सारे पेजेस पे जाके करना पड़ता है। अभी अगर हम एक सिंपल सी भी हमारी वेबसाइट देखें, अब ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 मतलब 7 पेजेस है। हमने इसका कलर चेंज करना है तो हमें इन 7, ये जो 7 पेजेस है सब के अंदर कोड चेंज करना पड़ेगा एक कलर को चेंज करने के लिए।
अब ये तो वेबसाइट छोटी है, बड़ी बड़ी वेबसाइट जो है उनके तो बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, सैकड़ों के अंदर। और अगर आप थोड़ी सी बड़ी वेबसाइट की एग्जांपल ले तो उनके तो थाउजेंड्स के अंदर और कुछ तो लाखों के अंदर पेजेस जाते हैं बड़ी वेबसाइट के। तो उनके अंदर जो अगर ऐसी चेंजिंग करनी पड़ जाए तो फिर तो बस हो गया काम। तो इसी वजह से CSS का एडवांटेज ये है कि ये इजी टू यूज़ और इजी टू फास्ट है, और फिर डिज़ाइनिंग इसके अंदर बड़ी आप कमाल की कर सकते हैं। बहरहाल अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको मज़ीद इसके बारे में नॉलेज होगा कि क्या क्या काम हम इससे कर सकते हैं। यकीनन फिर भी मैं वही कहूँगा कि आप में से कुछ लोगों ने शायद CSS को ऑलरेडी भी यूज़ किया हो। अगर हम CSS के करंट विजन की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि इसके विजन का कुछ बस डाउट सा ही है। मुझे कोई ना इतना मटेरियल इससे रिलेटेड मिला नहीं, मैंने सर्चिंग करने की कोशिश की थी। तो एक वेबसाइट शायद आपने भी नाम सुना जिस पे हमने होस्टिंग अपनी वेबसाइट की थी। तो HTML और CSS के अंदर सबसे ज़्यादा वही कंट्रीब्यूट करते हैं W3 स्कूल वाले। तो उनका कहना था कि अब जो करंटली वर्जन चल रहा है वो CSS का 4 है, 4 पॉइंट समथिंग। ये उन्होंने 2020 की बात की थी। वो उन्होंने ये ऑफिशियली नहीं बताया कि ये ऑफिशियली CSS का वर्जन था। वो कह रहे थे कि जो हमने CSS यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या वो उनके कुछ कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, तो वो कह रहे थे कि जो हमारा वर्जन है ये है 4 पॉइंट समथिंग। तो उन्होंने भी वो क्लियर एंड कट बात नहीं की कि ये हम जो है CSS का ऑफिशियली यूज़ कर रहे हैं या कि हम अपनी तरफ से ही। तो मुझे जो समझ आई कि वो कह रहे थे कि हम अपनी तरफ से ही यूज़ कर रहे हैं। बाकी भी मैंने कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला कि CSS का फ्रंट वर्जन कौन चल रहा है। लेकिन ये श्योर बात है कि ये 3+, कुछ लोग कहते हैं कि CSS 3 चल रही है और ये यकीनन 3 ही चल रही है, और उसके लोगों ने अपग्रेड कर दिया वर्जन। अब जिस तरह ये लोग थे इन्होंने उसके अंदर चेंजिंग की, उसके न्यू वर्जन आ रहे हैं ऑफिशियली, तो इन्होंने वो दावा किया था कि हम CSS 4 को यूज़ कर रहे हैं। तो CSS 3 और 4 के दरमियान में आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। तो हम जो है जिस तरह वो कह रहे थे कि हम 4 कर रहे हैं तो हमने 4 ही करनी है, CSS 4 आप कह सकते हैं। ओके, तो हम अब CSS की स्टार्टिंग की तरफ जाते हैं। यहाँ पर तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, यकीनन नहीं होगा। ये तो सारी वो थ्योरेटिकली बातें थी जो कि काफ़ी मुश्किल होती हैं और हम ये बहुत कम करते हैं। हमारे पास ये पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ CSS लेक्चर, और यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देते हैं और दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ CSS क्लास, और यहाँ पे हम BR का टैग यूज़ करते हैं और उसके बाद हम एक पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया, इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ये हमारे पास हेडिंग आ गई, उसके बाद ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। हमने CSS को यूज़ करना है, तो सबसे पहले मैं आपको इनलाइन CSS का बताऊंगा जो हमने ऑलरेडी भी यूज़ की थी। तो इनलाइन CSS ये है कि आपने किसी भी टैग के अंदर जाके CSS को यूज़ करना है, तो जो उसका ओपनिंग टैग होगा, मतलब जो स्टार्टिंग टैग होगा ना, उसके अंदर आप जाएं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम कीवर्ड यूज़ करेंगे स्टाइल, ठीक है। आप वेबसाइट पे किसी भी जगह पे देखते हैं कि स्टाइल का टैग है तो आप समझ जाएं कि वहाँ पे CSS यूज़ की गई है स्टाइल। और यहाँ पे हम देंगे उसकी प्रॉपर्टी, हम किसको चेंज करना चाहते हैं, कलर को, और कलर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने वैल्यू देनी है। मैं कहता हूँ रेड कर दो। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इस पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, क्या कलर उसका हो जाएगा रेड। तो हमने इन लाइन CSS को यूज़ करते हुए इस टैग का H1 टैग का कलर रेड कर दिया। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो उसका कलर रेड हो गया। अब इसका यहाँ पे सिंटैक्स, यहाँ पे इसके गौर करें। हमने यहाँ पे स्टाइल, ये CSS का है, जब भी आप CSS यूज़ करेंगे तो आपको स्टाइल यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल आया, ये इन लाइन की प्रॉपर्टी है,
ओके, उसके बाद हमने कहा कि उसका कलर हमने चेंज करना है। ये हमने उसकी प्रॉपर्टी दी कि कौन सी प्रॉपर्टी को हमने चेंज करना है। उसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद हमने वैल्यू दी कि हम उसकी वैल्यू करना क्या चाहते हैं। प्रॉपर्टी कॉलन के बाद उसकी वैल्यू, कि हमने उसकी वैल्यू को क्या करना है। तो हमने उस रेड कहा तो उसने रेड कर दिया। यहाँ पे अगर हम कर्सर ले जाएं तो ये हमें पूरे का पूरा कलर स्कीम ओपन भी कर देता है। तो यहाँ से हम उसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। वो आप RGB कलर के अंदर हो गया। ये हम मज़ीद देखेंगे कि ये किस तरह से हो रहा है। आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएं तो ये हमें चेंज करने का ऑप्शन देता है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो उसका कलर अब चेंज हो रहा है। तो ये जो CSS है ये हमारी इनलाइन CSS है। मैं यहाँ पे वो मैंने रिमूव कर दिया। बहरहाल आप समझने की कोशिश करें कि ये इनलाइन CSS है, हमने पहले यूज़ की थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटरनल CSS है वो क्या चीज़ है। तो इंटरनल CSS जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि वो हेड सेक्शन के अंदर होती है। हेड सेक्शन के अंदर आपको CSS टाइप करने के लिए सबसे पहले एक स्टाइल का टैग स्टार्ट करना है और उसको क्लोज भी करना है। स्टाइल को स्टार्ट किया और स्टाइल को क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे आके CSS को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब आके हम CSS को यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये इसको हम यूज़ नहीं करते। H1 दोबारा मैं यहाँ पे, अब वो चेंज हो गया कलर, वही उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो आ गया। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये देखें कि आपने किस टैग पर ये CSS का अप्लाई करना है। मैं चाहता हूँ कि H1 का जो टैग है ना इस पर अप्लाई हो जाए। तो H1 ओके, और यहाँ पे आप उसका जो है प्रॉपर्टी देंगे H1। इसको आपने टाइप किया, मतलब ये कि आपने इसको सिलेक्टर बना लिया। अब यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर जिस जगह पे भी H1 होगा, अब इस जगह पे हमने इसकी जो बॉडी है यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर लेट्स सपोज के हम कलर ही ऐड कर देते हैं, कलर, और कॉलन के बाद कलर हम कर देते हैं रेड। ठीक है, H1 सबसे पहले हमने H1 को सिलेक्टर बनाया। ये हमारा एक ही H1 का टैग है। इट मीन्स कि ये वाला जो टैग है यहाँ पे सिलेक्टर हो गया, यानी कि हुक हो गया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमने इसकी कुंडी डाल दी तो अब यहाँ इस कुंडी के ज़रिए हम इस टैग को खींच सकते हैं। खींचने से मुराद ये है कि हम इस पर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। हम जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इस फंक्शन पर, ये जो टैग है हमारा उस पर अप्लाई हो जाएगी। अब मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड की है जस्ट कलर, और वो रेड है। तो हम चेक करें तो यहाँ पे ये कलर रेड हो गया। अब एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पे एक और H1 यूज़ कर लेता हूँ। दिस इज़ सेकंड हेडिंग। तो अब ये होगा कि ये दोनों पर ही रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, क्योंकि यहाँ पे हमने एक H1 को सिलेक्टर बनाया और उसकी प्रॉपर्टी हमने दी क्या, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है कलर, और उसकी वैल्यू हमने करनी है रेड, और उसको सेमी कॉलन से एंड कर देना है। ये आपने हर एक के स्टेटमेंट में ही यूज़ करना है। CSS में जो आप क्लोज कर रहे हैं उसको सेमी कॉलन आप यूज़ कर दें एट द एंड। और नेक्स्ट अगर कुछ ऐड करना है तो वो अभी हम देखेंगे कि कौन सी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती हैं, तो उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। अब H1 को हमने बनाया, तो अब यहाँ पे वेबसाइट की बॉडी के अंदर जिस जगह पर भी H1 होगा उस पर ये प्रॉपर्टी सारी की सारी अप्लाई हो जाएगी। तो आप यहाँ पे चेक करें कि दो थे तो दोनों पर ही वो रेड कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो ये जो हमारी CSS है इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। ओके, अब मैं आपको बात करवाता हूँ आपकी एक्सटर्नल CSS से। तो एक्सटर्नल CSS हमारी वेबसाइट के अंदर नहीं होती, वो हमारी वेबसाइट के पेजेस पे ही तो होती है, लेकिन वो यहाँ पे पूरे पेजेस पे नहीं होती। वेबसाइट पर बात करने का मकसद ये है, हमारे लिए तो ये पेज ही वेबसाइट है अब तक, लेकिन ये जो सारे पेजेस हैं ये भी एक वेबसाइट का ही पार्ट है। जिस तरह आपने वो पूरा प्रोजेक्ट आप बना लिया तो ये यहाँ पे नहीं होती, उसके लिए एक अलग फ़ाइल होती है। तो मैं यहाँ पे एक अलग सी फाइल बनाता हूँ, my.css डॉट, आप इसका नेम कुछ भी दें, my.css, ये मैंने इसका नेम दिया। उसके बाद आपने इसकी एक्सटेंशन जो यूज़ करनी है .css। ओके, my.css इसका नेम है और .css इसकी एक्सटेंशन है। अब ये CSS की फ़ाइल बन गई। अब इस फाइल को हम अपने इस
वेबसाइट पर कॉल करेंगे, यानी कि इस पेज पर कॉल करेंगे। जब हम इस पेज पर कॉल कर लेंगे और इस पर जो भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वो सारी की सारी इस पेज पर अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको कॉल करने का बता देता हूँ। आपने इसको कॉल करना है हेड सेक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे CSS SRC:CSS, सॉरी मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, स्टाइल को ही हम यूज़ कर लेते हैं, सॉरी लिंक, हमने लिंक करना है। तो आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है लिंक और उसके बाद आप CSS, ये मैं उसकी आपको एम्बेड की एब्रीवेशन बता रहा हूँ। आप बाय डिफ़ॉल्ट मैनुअल से भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन ये इसका शॉर्ट कोड है लिंक कॉलन और CSS। उसके बाद मैं इंटर मारता हूँ ना, तो इसने मुझे पूरे का पूरा सेंटेक्स दे दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने लिंक करना है। लिंक आपका क्या है, आपकी जो फाइल है उसका रिलेशंस क्या है, वो स्टाइल शीट है। तो हमने CSS की फाइल को ही यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। और यहाँ पे H रेफरेंस, उसका जो हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है वो क्या है, तो यहाँ पे हम उसका एड्रेस देंगे। जिस तरह हम इमेज को यूज़ करते थे ना, उसी तरह से। अब ये हमारी फाइल जो इसी फोल्डर के अंदर पड़ी है, किसी और फोल्डर के अंदर नहीं पड़ी। ये देखें my.css.css उसकी एक्सटेंशन जो है, तो यहाँ पे style.css, तो style.css नहीं है, my.css ये हमारी फाइल है। तो उसने मुझे सजेशन भी दी, तो यहाँ पे हमने उसका लिंक ऐड कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल और क्लिक मैं करूँ तो वो ओपन भी हो जाती है। तो ये फाइल वो ओपन हो गई। अब दोबारा से मुझे इसको ओपन तो करना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे यूज़ करनी है। अब ये देखें कि अब सारा काम वही होगा जो हम यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर कर रहे थे। H1 को हमने टारगेट किया था, मैं यहाँ पे जाके H1 को टारगेट कर देता हूँ। H1 हमारे रिडार पे आ गया। अब हमने इसका करना क्या है, मैं कहता हूँ कलर इसका कर दो ग्रीन। अब आप देखो कि इसका कलर हो गया ग्रीन। ये एक फाइल अलग से पड़ी है, अलग से फाइल बनाई, उसको हमने अपनी वेबसाइट पर लिंक किया। लिंक करने के बाद उस फाइल पर अब मैं जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा ये सब पर अप्लाई हो जाएगी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये हमारा एक पेज है। हमारे पास पेजेस तो काफ़ी सारे पड़े हैं, हमें अब बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं एक और पेज ओपन करता हूँ, ये जो है 29 पर, जिस पर हमने काम किया था। ये देखें, मैं यहाँ पे H1 का टैग आई थिंक यूज़ किया गया, ये फॉर्म H1। मैं यहाँ पर भी वो फाइल को कॉल कर लेता हूँ। मैं अगर दोबारा से लिंक कॉलन CSS टाइप करूँ और यहाँ पे my.css उसका नेम है, my.css। अब ये फाइल यहाँ पे भी कॉल होगी, इस पेज पे भी कॉल होगी। तो इन दोनों पेजेस पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। मैं इसको भी अगर ओपन करूँ 29 वाले को, तो मैं इसका नेम ही यहाँ पे 29 है ना, तो मैं नहीं चाहता कि वो दोनों बंद हों। और उसके बाद 29 मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, 29 सितंबर। तो ये अब 29 सितंबर वाला पेज हमारा ओपन हुआ। इस पर एक यहाँ पे था कि इसका फॉर्म जो था, यहाँ पे जस्ट H1 का टैग यूज़ किया गया था, तो उसने H1 को ग्रीन कर दिया। मैं एक और पेज यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स सपोज 28 वाला, जिस पर H1 काफ़ी यूज़ किया गया हो। तो यहाँ पे तो नहीं है 30 सितंबर, और यहाँ पे H1 यूज़ किया गया है। चलें, यहाँ पे काफ़ी हद तक H1 यूज़ किया गया। यहाँ पे भी मैं वो हमारी फ़ाइल को लिंक कर देता हूँ। हमारी फ़ाइल एक ही है CSS की, यहाँ पे लिंक हो गई, my.css इसका नेम है। अब इसको भी हम ओपन करेंगे तो इसका नेम इसको मैं न्यू टैब में ही ओपन करूँगा ताकि आप रिज़ल्ट देख सकें। 30 सितंबर है आई थिंक, और _2 इसका नेम है। तो ये देखें, अब यहाँ पे H1 का टैग यूज़ किया गया था, तो उसने इसको भी ग्रीन कर दिया। यहाँ पे ये टैग थे, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, और ये जो दोनों टैग थे, अब ये देखिए यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। तो ये तीनों पेजेस पे अप्लाई हो गया। अब हमारे पास पेजेस अगर ज़्यादा होते, जितने मर्जी होते, तो ये इसने सब पर अप्लाई हो जाना था। हमारी फाइल एक ये है। अब हमने यूज़ ये करना है कि हम चाहते हैं कि कलर हमने ग्रीन नहीं करना, रेड करना है। तो हमें ये सारे पेजेस पर आके चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। हम जस्ट यहाँ पे आए और ग्रीन की जगह पे हम कर देते हैं रेड। तो तीनों पेजेस पे हमारा जो कलर था वो हो जाएगा रेड, हो गया। तो ये है आपकी एक्सटर्नल CSS। अच्छा, आपको सबसे जो अच्छी CSS की टाइप कौन सी लगती है?
अच्छा, एक्सटर्नल। आप अपने माइक से बोला करें, मेरे वाले से ना। अपने से ही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये तीनों CSS हैं, तीनों का ही अलग अलग यूज़ है। सम टाइम इनलाइन यूज़ की जाती है, इंटरनल यूज़ की जाती है और एक्सटर्नल भी यूज़ की जाती है। एक्सटर्नल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हमने कोई चेंजिंग करनी है तो वो हम एक ही चेंज में सब पर अप्लाई कर सकते हैं, तो सब चीज़ें ही यूज़ की जाएंगी, हम तीनों को ही देखेंगे। अब जो है इन पे इंटरनल और एक्सटर्नल, इसके अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जस्ट वो एक पेज के अंदर जो CSS होती है, जो वो एक ही पेज में यूज़ की जाती है, तो वो इंटरनल, और जो सम डिफरेंट पेजेस पे यूज़ की जाती हैं तो वो आपकी एक्सटर्नल CSS हो गई। अब मैं इनका आपको डिफरेंस बताता हूँ। मैं बाकी सारे पेजेस क्लोज कर देता हूँ, ये हमारा पेज है, वो एक उसी को ही हम ओपन रखते हैं। ठीक है, अब मैं तीनों को आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने H1 को एक्सेस किया, यहाँ पे मैंने इसका कलर रेड कर दिया। अब मैं आता हूँ इंटरनल के अंदर और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ स्टाइल, और यहाँ पे H1 को मैं हुक करता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। आप यहाँ पे चेक कीजिएगा आप, अब हमारा जो कलर था वो ग्रीन हो गया। इसको तो हमने क्लोज कर दिया, अगर मैं रिफ्रेश करूँ शायद हो जाए, बहरहाल इसी पे ही हमने काम करना, तो इसका कलर ग्रीन हो गया। अब दो चीज़ें मैंने यूज़ की, मैंने यहाँ पे इंटरनल CSS को यूज़ किया, यहाँ पे एक्सटर्नल को यूज़ किया। मैंने एक्सटर्नल पर कहा कि आप उसका कलर कर दो रेड, और इंटरनल में आके कहा कि उसका कलर कर दो ग्रीन, तो उसने रेड नहीं किया, ग्रीन कर दिया। मतलब इन दोनों का मैं डिफरेंस समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंटरनल CSS है वो पेज के ज़्यादा करीब है। अब दो कमांड उसको मिल रही हैं, एक्सटर्नल कह रही है कि कलर रेड करो और इंटरनल कह रही है कि ग्रीन करो, लेकिन उसने बात इंटरनल की मानी, तो मतलब कि इंटरनल ज़्यादा करीब है। वो एक बाहर की फ़ाइल है, ये अंदर की फ़ाइल है, तो ये इंटरनल होगी। अब इसी के अंदर मैं अगर तीसरी चीज़ को भी शामिल कर लूँ, स्टाइल और कलर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि येलो करो, तो अब उसने येलो कर दिया। ये तो एक अलग पेज है ना, इसमें तो मैंने यूज़ ही नहीं की। अगर आप इसी एक लाइन पे लो, इस पर हमने तीन तरह की CSS यूज़ किया। हमने एक्सटर्नल पर कहा रेड करो, इंटरनल पर कहा ग्रीन करो, और इन लाइन के अंदर आके कहा कि येलो करो। तो उसने सबसे जो उसके करीब थी वो इन लाइन CSS थी, तो उसने इन लाइन की मानी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा करीब हो उसी की बात मानी जाती है। तो सबसे ज़्यादा करीब उसके इन लाइन CSS थी, तो इसने इसकी बात मानी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो आपको दी जाती है इंटरनल CSS, और इंटरनल CSS के बाद आपकी बात आती है एक्सटर्नल की, तो ये ओवरराइट कर देती है। अब पहले एक्सटर्नल थी, तो एक्सटर्नल के बाद इंटरनल आई, तो इंटरनल ने उसको ओवरराइट कर दिया, यानी कि इसने अपना कब्जा जमा लिया। इसने कहा कि ग्रीन करना है तो ग्रीन ही करना है, उसके बाद जो मर्जी कहे, आपने किसी की बात नहीं सुननी। अब इन लाइन आई, तो इन लाइन ने इंटरनल को ओवरराइट कर दिया, इसने कहा कि इसका कलर येलो ही करना है, आपने किसी और की बात नहीं माननी। तो ये चीज़ों का डिफरेंस है इन तीनों का। सबसे ज़्यादा करीब इनलाइन, उसके बाद इंटरनल, और उसके बाद CSS। ओके।